एक समय की बात है, एक गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। राम दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह हमेशा सोचता कि उसकी किस्मत कब बदलेगी। एक दिन थका हारा राम पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। तभी वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने राम की परेशानी देखी और उससे पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? राम ने अपनी सारी समस्याएं साधु महाराज को बता दी। उसने कहा, महाराज मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत कभी बदलती नहीं। क्या आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मेरी किस्मत बदल जाए? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारी किस्मत तभी बदलेगी जब तुम खुद उसे बदलने का प्रयास करोगे। तुम्हारे पास जो कुछ है उसी से शुरुआत करो। राम ने थोड़ा हैरानी से पूछा, महाराज मैं कैसे शुरुआत करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। साधु ने राम से कहा, हर व्यक्ति के पास मेहनत करने की ताकत और अपनी सोच को बदलने की क्षमता होती है। अगर तुम अपनी सोच बदलकर मेहनत के साथ सही दिशा में काम करोगे तो जरूर तुम्हारी किस्मत बदलेगी। राम ने साधु महाराज की बात को गहराई से समझा और फैसला किया कि वह अपनी सोच को बदलकर अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएगा। अगले दिन से ही राम ने अपनी खेती के नए तरीकों के बारे में सीखना शुरू किया। उसने खेतों में नई तकनीक और मेहनत का सही इस्तेमाल करना सीखा। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसे मुनाफा भी मिलने लगा। कुछ समय बाद राम की आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया। गांव के लोग उसकी तरक्की देखकर हैरान थे। राम अब समझ चुका था कि किस्मत बदलने के लिए सबसे जरूरी है मेहनत और सकारात्मक सोच। राम की कहानी हमें ये सिखाती है कि किस्मत तभी बदलती है जब हम खुद उसे बदलने के लिए कदम उठाते हैं। अगर हम अपनी मेहनत और सोच को सही दिशा में लगाएं तो किस्मत जरूर साथ देती है। राम की तरक्की देखकर गांव के बाकी किसान भी उसके पास आने लगे और पूछने लगे कि उसने अपनी किस्मत कैसे बदली। राम ने उन्हें साधु महाराज की बात बताई और कहा, मैंने सिर्फ अपनी सोच बदली और मेहनत को सही दिशा में लगाया। गांव के लोगों को राम की बात समझ में आई और उन्होंने भी अपने खेतों में नई तकनीक और बेहतर तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव की स्थिति बदलने लगी। जहां पहले किसान मुश्किल से गुजारा करते थे, अब वे अच्छी फसल उगाकर अपनी जिंदगी में सुधार ला रहे थे। एक दिन गांव के लोग फिर से उस साधु महाराज से मिले और उन्हें धन्यवाद देने राम के साथ शहर के किनारे वाले मंदिर तक गए। साधु महाराज ने सभी को देखा और कहा, ये देखना बहुत खुशी की बात है कि आपने अपनी किस्मत खुद बनाई। याद रखो, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। राम ने आगे आकर साधु महाराज से कहा, महाराज आपकी सीख ने न सिर्फ मेरी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। क्या आप हमें और कुछ सिखाना चाहेंगे? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब ने जो सीखा है वही सबसे बड़ा सबक है। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है, मेहनत करता है और अपनी सोच को सकारात्मक रखता है तो उसकी किस्मत जरूर बदलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने अपनी मेहनत से न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। राम और गांव के लोग साधु महाराज के प्रति कृतज्ञता से भर गए। उस दिन से गांव में यह मान्यता बन गई कि मेहनत और सही सोच से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। राम की तरह बाकी लोग भी अब नए तरीके अपनाने लगे और गांव का विकास तेजी से हुआ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किस्मत बदलने के लिए जरूरी है मेहनत, सही और हौसला। जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। इंसान की किस्मत उसी वक्त बदलती है जब वह खुद उसे बदलने का निर्णय लेता है। राम और गांव के लोगों की मेहनत से पूरे गांव की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। गांव अब खुशहाल और समृद्ध दिखने लगा। राम की ईमानदारी और परिश्रम ने उसे गांव में एक आदर्श बना दिया। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उससे प्रेरणा लेते थे। एक दिन एक व्यापारी उस गांव में आया। उसने देखा कि गांव की फसलें बहुत अच्छी हैं और यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। उसने राम से मुलाकात की और कहा, मैंने सुना है कि इस गांव में तुमने सबकी किस्मत बदल दी है। मैं चाहता हूं कि मैं भी तुम्हारी मदद कर सकूं। अगर तुम सब लोग अपनी फसल मुझे बेचोगे तो मैं तुम्हें शहर में अच्छी कीमत दिलवा सकता हूं। राम ने इस प्रस्ताव पर सोचा और गांव के लोगों के साथ मिलकर चर्चा की। सबकी सहमति के बाद उन्होंने व्यापारी के साथ एक समझौता किया। अब गांव के लोगों की फसलें शहर में अच्छे दामों पर बिकने लगी और उन्हें और भी अच्छा मुनाफा मिलने लगा। लेकिन किस्मत का खेल यही नहीं रुका। कुछ समय बाद राम के पास शहर से कुछ और व्यापारी भी आने लगे। उन्हें पता चला कि राम और उसके गांव के लोग अपनी फसलों की गुणवत्ता के लिए मशहूर हो गए हैं।
व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी और उन्होंने गांव वालों को और बेहतर कीमतें देना शुरू कर दिया। राम ने ये सब देखकर सोचा, सिर्फ एक खेत से शुरुआत करने के बाद हमने आज ये मुकाम हासिल किया है, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। उसने गांव के लोगों को और अधिक मेहनत करने, नई फसलें उगाने और खेती के नए तरीकों को अपनाने की सलाह दी। धीरे धीरे गांव ने खुद को एक व्यापारिक केंद्र में बदल लिया, जहां से शहरों में अनाज, सब्जियां और दूसरी वस्तुएं भेजी जाने लगी। गांव के हर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी और उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई और बेहतर जीवन के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। एक दिन साधु महाराज फिर से गांव आए और राम की तरक्की देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने राम से कहा, बेटा, मैंने कहा था कि किस्मत बदलती है जब तुम उसे बदलने की ठान लेते हो। तुमने अपनी मेहनत से न केवल अपनी बल्कि सबकी किस्मत बदल दी। यही सच्ची सेवा है। राम ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, आपने ही मुझे सही राह दिखाई थी। अगर आप उस दिन मुझे नहीं समझाते तो शायद मैं हार मान लेता। साधु महाराज ने कहा, याद रखना, हर इंसान के अंदर बदलाव की शक्ति होती है, उसे बस जागरूक होने की जरूरत होती है। कभी भी हार मत मानो और हमेशा आगे बढ़ते रहो, यही जीवन का असली मंत्र है। उस दिन से राम और गांव के लोग ये सीख गए कि किस्मत सिर्फ इंतजार करने से नहीं बदलती, बल्कि उसे बदलने के लिए मेहनत और सही सोच जरूरी होती है। गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया और वह एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। राम और गांव की तरक्की की खबरें दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अब उस गांव को एक मिसाल मानने लगे थे। गांव में खुशहाली थी और हर घर में समृद्धि दिखने लगी थी। लेकिन सफलता के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी आई। एक दिन राम को खबर मिली कि उनके गांव की फसलों पर कीटों का हमला हो गया है। इस समस्या ने गांव के किसानों को परेशान कर दिया। फसलों को नुकसान होने का मतलब था कि उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी और कई लोग कर्ज में डूब सकते थे। सबकी निगाहें एक बार फिर राम पर थी। राम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, जब हमने इतनी मेहनत और एकता से अपनी किस्मत बदली है तो एक मुश्किल से हार मानना सही नहीं होगा। उसने फौरन शहर के कृषि विशेषज्ञों को बुलाने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों में विशेषज्ञ गांव में पहुंचे और उन्होंने किसानों को कीटों से निपटने के नए तरीके सिखाए। राम ने भी गांव वालों को समझाया कि उन्हें घबराने की बजाय मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। गांव के लोग एकजुट होकर राम की बातों पर अमल करने लगे। उन्होंने विशेषज्ञों से सीखे हुए नए उपाय अपनाए, खेतों में कीटनाशकों का सही तरीके से इस्तेमाल किया और जैविक तरीकों से फसलों की रक्षा करना सीखा। कुछ समय के बाद उनकी मेहनत रंग लाए और फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। इस मुश्किल से उबरने के बाद गांव के लोगों ने सीखा कि हर समस्या का समाधान है, बस हमें हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। राम ने गांव में एक नई योजना शुरू की, हर किसान को खेती के नए नए तरीकों के बारे में सिखाने की। उसने गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया, जहां किसान खेती के उन्नत तकनीकों और नई फसलों के बारे में जान सकते थे। जल्द ही गांव ने खुद को न केवल एक व्यापारिक केंद्र बल्कि एक कृषि प्रशिक्षण स्थल के रूप में भी स्थापित कर लिया। आसपास के गांवों के किसान भी वहां आकर सीखने लगे। राम का नाम अब केवल एक सफल किसान के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरक नेता के रूप में लिया जाने लगा। फिर एक दिन गांव में वही साधु महाराज फिर से आए। इस बार उनके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। उन्होंने राम से कहा, तुमने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, बल्कि दूसरों की भी मदद की है अपनी किस्मत बदलने में। यही सच्ची सफलता है। इंसान की असली जीत तभी होती है जब उसकी मेहनत और ईमानदारी से न सिर्फ उसे बल्कि औरों को भी फायदा मिले। राम ने विनम्रता से साधु महाराज के चरण स्पर्श किए और कहा, महाराज, आपने मुझे जो सिखाया वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक था। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। साधु महाराज ने कहा, याद रखो बेटा, जिंदगी में चुनौतियाँ हमेशा आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति हर चुनौती का सामना धैर्य, समझदारी और हिम्मत से करता है, उसकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। हर समस्या अपने साथ एक सीख लेकर आती है। गांव अब एक आदर्श गांव बन चुका था, जहां न केवल आर्थिक तरक्की थी, बल्कि एकता, प्रेम और